गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने जाना था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, और रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवार्ड नॉर्मल हो जाती है। तो ये बातें हमने सीखी, साथ ही साथ हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जाना। आज हम जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। एक ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से लाइट जो होती है अपनी स्पीड अटेन करती है आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, विच इज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर लाइट। आज हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब के द्वारा रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। दिस द ग्लास स्लैब वी हैव टू हैव। Let us take the name A, B, C and D। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। हम इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे वो μ2 लेंगे। ये ग्लास के लिए, फॉर ग्लास। और यहाँ μ1 होगा हमारा एयर के लिए, और यहाँ इधर भी हमारी एयर ही है। हियर वी हैव μ1 फॉर एयर। ये भी हमारा एयर के लिए है। सो अब हम एक रे ऑफ लाइट लेते हैं। लेट अस टेक एन रे ऑफ लाइट। कुछ इस तरीके से, या थोड़ा सा हमने एक रे ऑफ लाइट ली। यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन इट। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरीके से। इट इज अ नॉर्मल वी हैव टू है। हम इस रे ऑफ लाइट को बोलेंगे के, और इस पॉइंट को बोलेंगे एल, और यहां से एन एंड डैश इज आवर, अभी हम एन एंड डैश इज आवर नॉर्मल। के, और इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा एल है। दिस पॉइंट ऑन विच लाइट इज गोइंग टू बी टच द सरफेस और इंटरफेस। नाउ हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारी रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर जो हमारी है वो एयर से ग्लास में जा रही है। मी टू से जो हमारी एयर है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम है। ऑप्टिकल रेयर मीडियम
और वहीं ग्लास जो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, और ये हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। और अगेन हम एयर दैट इज ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम में लाइट को लेकर के यहां पर है। नाउ अब हम क्या देखते हैं, जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो एयर से जब ग्लास में गई तो इट गेट बेंडेड। हमारी रे ऑफ लाइट यहां पर हमें बेंड होती हुई नजर आती है। अब हम यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से पी ड्रॉ एंड नॉर्मल दिया। नाउ यहां पर हमने देखा था रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो स्पीड थी यहां से यहां आने में डिक्रीज हुई। स्पीड ऑफ लाइट गेट डिक्रीजेस। एक हद तक जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट थी वो डिक्रीज की, और जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज की इस कारण से रे ऑफ लाइट जो थी हमारी वो बेंड टुवर्ड नॉर्मल हुई। लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। नाउ अब हमारी रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। लाइट इज गोइंग टू पास फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयर में जा रही है तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू गेट इंक्रीजेस। और जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन में अब वो हमारी लाइट जो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले नॉर्मल की तरफ आ रही थी, अब ये नॉर्मल से दूर जा रही है। कुछ इस तरीके से यहां से इस तरीके से हमारी रे ऑफ लाइट दूर जा रही है, क्योंकि उसकी स्पीड में इंक्रीज आया और दोबारा उसी स्पीड में आकर के उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड जो कि पहले उसकी एयर में थी वो उसने अटेन कर ली। हम जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है एयर के अंदर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहीं ग्लास के अंदर ये रह जाती है तकरीबन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास में इसकी स्पीड इतनी रह जाती है, और फिर ग्लास में से होती हुई जब दोबारा आती है लाइट तो इसकी स्पीड दोबारा से हमारी स्पीड दोबारा से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। नाउ अगर हम देखें इस अगर हमारी रे ऑफ लाइट डेविएट न करती तो वो कैसे आती, उसका रास्ता कौन सा होता। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रे ऑफ लाइट है उसका पाथ जो होता कुछ इस प्रकार से होता। इट इज द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। जो हमारी रे ऑफ लाइट है उसका ये रास्ता होता। तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते समय और फिर दोबारा उस मीडियम में आते समय जो लाइट है उसके रास्ते में चेंज आया उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर हम जिन एंगल्स को यूज करेंगे उन्हें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एंगल्स जो हैं उनके नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा एल है, इसको हम एम बोल देते हैं, और इस पॉइंट से निकल के आ रही है आर है, और ये यहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट हमारा के है। एंड ये एन टू डैश, ओके, यहाँ पे एन वन है, एन वन ले लेंगे, और यहाँ एन टू डैश, ये एन वन, ये एन वन डैश, और ये एन, इस तरीके से हमारे पास ये सारे टर्म निकल करके आते हैं। नोट इट डाउन। यहाँ पर जो हमारे पास ये एंगल के एल एन है, एंगल के एल एन, एंगल के एल एन जो है वो हमारे पास बराबर है एंगल आई के। एंगल के एल एन जो है एंगल आई के बराबर है, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नाउ हमारे पास यहाँ पर दूसरा हम जो एंगल देख रहे हैं वो हम यहाँ से लेंगे एन वन एल, वैसे मैं लिख भी देते हैं ऐसे करके, एंगल आई। दूसरा एंगल हम यहाँ जो देख रहे हैं वो एंगल है ये, दिस इज द एंगल, ये एंगल है एक हमारा, ये भी एंगल है। ये वाला जो एंगल है हमारा, ये है एंगल एन वन डैश एल एम, और ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर, एंगल आई वन, ये आर वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके बाद हमारे पास जब यहां से रे ऑफ लाइट इधर आई तो यहां पर एक एंगल इसने बनाया, ये वाला। अब जो ये एंगल है जो कि बराबर है एन टू एम एल, एंगल एन टू एम एल, एंगल आई टू, एंगल आई टू के बराबर है, और इट इज ऑल्सो गोइंग टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, that is also an angle of incidence. नेक्स्ट एंगल हमारे पास होगा एंगल हियर, that is एंगल R2। ये हमारे पास I1 L है, ये हमारे पास एंगल R1 और ये यहाँ पर एंगल आर एम एन टू डैश, आर एम एन टू डैश, ये हमारे पास एंगल आर टू, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंसी, क्योंकि इमर्ज कर रही है हमारी रे ऑफ लाइट। सो
ये हमारे पास एंगल्स हैं। अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर हम ऐसा करें, इस लाइन को जो हमारे पास एम है इसे यहाँ से यूं एक्सटेंड करें, हम यूं इस तरीके से एक्सटेंड करें और ये एम है और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पी। लेट्स टेक दिस पॉइंट पी। तो ये हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। साथ ही साथ अगर ये जो हमारे पास ये एंगल है इसे हम इस तरीके से एक्सटेंड कर दें, इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दें, तो और इस ये हमारे पास एम पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल दें के। दिस पॉइंट इज सेड टू बी के पी है। तो यहां पर जो हमारे पास ये एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा विच इज दिस। ये एक एंगल हमारे पास आएगा विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन, कि हमारी रे ऑफ लाइट में कितना डेविएट किया। एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन निकल करके आएगा। नाउ इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल है, इस वजह से हमारा एंगल जो ये I1 है, एंगल R1 है, वो एंगल I2 के बराबर होगा, क्योंकि एन डैश और एन टू एन डैश दोनों आपस में पैरेलल है। इसी प्रकार से सिमिलरली जो हमारा एंगल I1 है वो एंगल R2 के बराबर होगा। नाउ अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे से, अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, पहली बात एयर से ग्लास में जा रही है। दूसरी कंडीशन में जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो म्यू ग्लास से एयर में जा रही है। तो ये कंडीशंस हम यहाँ पर लगाएंगे। तो by using Snell's law, by using Snell's law, Snell's law का यूज करके हमारे पास म्यू ए जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, हमारे पास हो जाती है यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास साइन I1 है और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो R1 है। तो यहाँ पर साइन I1 अपॉन साइन R1 के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। जब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में जाती है तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती है। नाउ अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ आ गई तो अब नेक्स्ट हम निकालेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं जब ग्लास से एयर में आएगी तो इसमें हमारा रिफ्रैक्ट I1 I2 जो है यहाँ पर साइन और ये जो एंगल हमें मिल रहा है ये वाला, ये हमारा एंगल I2 है। सो हमारे पास यहाँ साइन एंगल
I2 अपॉन साइन एंगल R2 है। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती हैं। नाउ अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम, तो हमारे पास क्या मिलता है अब इसे हम देखेंगे। सो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए म्यू जी एंड जी म्यू ए को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू हमारे पास साइन I2 एंड साइन R2 है, तो साइन I2 अपॉन साइन R2, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। अभी जैसा हमने बोला कि साइन I1 जो है साइन R1 जो है साइन I2 के बराबर है, जो साइन I1 है वो साइन R2 के बराबर है, जैसा कि हम लोग को ये बात पता है। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर। सो वी हैव A म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1, और उधर क्या हो जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन I1, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। और इस वैल्यू को हम आपस में कट कर सकते हैं, वी कैन कट बोथ ऑफ देम। हमारा साइन I1 जो है साइन I1 से कट गया, साइन R1 से हमारा कट चुका है। नाउ हमारे पास यहाँ जो वैल्यू निकल के आती है, नाउ द वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव A म्यू जी इंटू जी म्यू ए म्यू जी एंड जी म्यू ए के बराबर आती है, जो कि बराबर होती है 1 के। नाउ यहां पर ए म्यू जी इक्वल्स टू 1 अपॉन जी म्यू ए के बराबर वैल्यू निकल के आती है। यहां पे देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू है ए म्यू जी एंड जी म्यू ए के बराबर जो वैल्यू आ रही है वो हमें दिखाती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास में जाने पर हमें मिलता है उसका अपोजिट हो जाता है जब हम ग्लास से एयर में जाते हैं। सो नोट इट डाउन। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें, एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो हमारा एयर से ग्लास के लिए देखते हैं, पहले एग्जाम्पल के तौर पे से देखें जरा, हमारा ए म्यू जी जो होता है जब रे ऑफ लाइट, जो हमारी लाइट होती है वो एयर से ग्लास में जाती है, तो C अपॉन बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ए म्यू जी इसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ होती है और V 2 इंटू 10⁸ होती है। 8 से 8 कैंसिल हुआ तो ए म्यू जी इक्वल्स टू 3/2 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। फर्स्ट वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट हम जी म्यू ए की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास पहले ग्लास की स्पीड आएगी, फिर उसके बाद, क्योंकि पहले हमारे पास ग्लास में जा रही है उसके बाद में एयर में आ रही है, तो जी
म्यू ए 2 इंटू 10⁸ और 3 इंटू 10⁸, ये कैंसिल हुआ तो जी म्यू ए की वैल्यू 2/3 हो गई, ये वैल्यू हमें मिली। और जब हम इन दोनों वैल्यू को कंपेरिजन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/g म्यू ए इक्वल्स टू 3/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और 3/2 और 3/2 जब आपस में बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज को बराबर रख सकते हैं। वैल्यूज को बराबर कैसे रखेंगे हम यहाँ पर, a म्यू g इज इक्वल टू 1/g म्यू a के बराबर हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें हमारी वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। Now we are going to find the expression for lateral displacement. हम lateral displacement के लिए expression find करेंगे। So expression for lateral displacement एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए हम ग्लास स्लैब लेते हैं। वी आर गोइंग टू हैव दैट ग्लास स्लैब। हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है, यहां से हमारी एक रे ऑफ लाइट यहां से आई यूं, और यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। वी ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन इट लाइक दिस। और जो हमारा ये ग्लास है इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ द ग्लास इज टी। टी इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास। नाउ यहां पर जो ये एंगल है हमारा, इट्स इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ यहां से रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। उसके बाद another normal we have to have। इस तरीके से हमने दूसरा नॉर्मल बनाया, और उस नॉर्मल को बना करके जब हमने यहां पर किया तो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से बेंड कर जाती है। और जब हम यहां से इसे अटेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आती है। इट्स द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। यहां पर ये हमारे पास एंगल आई है, ये हमारे पास एंगल आर है, ये N1, ये N1 डैश। इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आती हैं। इस पॉइंट को हम M बोलेंगे, इस पॉइंट को हम L बोलेंगे, और यहां से ये पॉइंट गया, इस पॉइंट को हमने बोला P। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती हैं। नाउ जो हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये एंगल, दैट एंगल वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा। तो ये सारी बातें हमारे लिए हैं। नोट इट डाउन। इसके बाद आगे देखते हैं।
तो अब हम इस ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर हमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के हम थोड़ा वर्क करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ MP, दैट इज आवर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा MP है वो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इट इज गोइंग टू आवर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव इन, हम पहले ट्रायंगल लेते हैं LMP। इन ट्रायंगल LMP टेकिंग द रिलेशन ऑफ साइन डेल्टा, साइन डेल्टा के रेस्पेक्ट में, तो सामने वाला हमारा MP और ये हमारा हाइपोटेनस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, MP अपॉन LM के बराबर हमारे पास निकल के आ गई। तो अब हमारे पास MP की वैल्यू किसके बराबर हो गई, LM साइन डेल्टा के बराबर हमारे पास MP की वैल्यू निकल के आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास है LM। नाउ इन ट्रायंगल LM, ट्रायंगल LM में हमारे पास वैल्यू निकल के आती है साइन R, साइन R है, साइन R की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है यहाँ पर L एंड L M के बराबर, ओह नॉट साइन R, हियर वी टेक रिलेशन इन cos R, cos R, cos R के एस्पेक्ट में रिलेशन लिया, तो cos R के लिए ये L ये है और LM हमारा हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास LM की वैल्यू हम निकालें, LM की स्पेशली LM की वैल्यू हम निकालें, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे LM है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पुट करनी है। तो LM की वैल्यू हमारे पास निकलेगी LN डैश अपॉन cos R के बराबर वैल्यू हमारी निकल करके आएगी। नाउ जो LM की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ LM की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, तो MP रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है ओके LM L एंड एस cos R एंड साइन डेल्टा, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। जैसा हम देख रहे हैं कि L और N डैश जो है हमारी, इसकी जो हमारे L और N डैश तक यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है, डेट इज द थिकनेस। L N डैश जो हमारी, जो हमारा ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस के बराबर है, इस वजह से हम L N डैश की जगह TB लिख सकते हैं, डेट इज L N डैश इज इक्वल टू T, डेट इज थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, जो हमारा ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस के बराबर हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो वी हैव MP इक्वल्स टू T cos R साइन डेल्टा, ये वैल्यू ऑब्टेन हुई। वन मोर थिंग, हम यहां देख पा रहे हैं
कि जो हमारा एंगल आई है ये वर्टिकल अपोजिट है और ये एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सम के बराबर है। यहाँ पर ये एंगल हम देख पा रहे हैं, एंगल आई जो है हमारा बराबर है एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इसके बराबर है। तो हम इस एंगल को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। तो हम इसकी जगह एंगल आई माइनस एंगल आर भी कर सकते हैं। सो हमारे पास वैल्यू बनती है एम पी इक्वल्स टू टी कॉस आर साइन आई माइनस आर। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। तो ये हमारा जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ, ये जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ ये हमें देगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि हमारी रे ऑफ लाइट कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। इस पर डिपेंड करता है कि हमारी ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, उस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया। इन सब चीज़ों पर हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो फर्स्ट थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब वैल्यूज पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो वेरी करता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, हमने अभी देखा कि हमने पहले रे ऑफ लाइट को एयर में पास किया। एयर में इसकी स्पीड जो थी वो 3 इंटू 10⁸ थी। फिर ग्लास में किया तो इसकी 2 इंटू 10⁸ स्पीड आ गई। और फिर दोबारा से जब एयर में आई है तो इसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ हो गई। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन होने के बाद कुछ रे ऑफ लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट भी हो गई होगी। हो सकता है कि सारी लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं हुई हो, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो गई होगी, कुछ लाइट मीडियम ने अब्जॉर्ब भी कर ली होगी। तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हुई वो रे ऑफ लाइट आफ्टर मल्टीपल और नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन जब वो सेम मीडियम में आती है तो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऑफ रिवर्सिबिलिटी कह सकते हैं आफ्टर नंबर ऑफ मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन when light reaches to the same medium it retraces its path। लगातार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद जब रे ऑफ लाइट एयर से आकर दोबारा एयर में आती है या किसी और दूसरे मीडियम में आती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। जो स्पीड उसकी पहले थी वही स्पीड उसकी लास्ट में होकर के आ जाती है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नोट इट डाउन। Now let us revise what we are going to be
अंडरस्टैंड टुडे। आज हमने क्या क्या सीखा एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले एक रे ऑफ लाइट दैट इज के एल हमारे एक ग्लास स्लैब ए बी सी डी पर आकर के फॉल होती है और यहाँ से ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये नॉर्मल जो है हमारे एक पॉइंट जो कि इंटरफेस है, इंटरफेस द पॉइंट वेयर टू मीडियम्स आर गोइंग टू मीट। सो ए बी इंटरफेस पर आकर के ये फॉल करती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, एयर ऑप्टिकल रेयर मीडियम है और ये हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में आई तो उसकी स्पीड में कमी आ गई, देयर इज अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट में कमी आने की वजह से रे ऑफ लाइट गेट बेंट टुवर्ड द नॉर्मल। जो हमारी रे ऑफ लाइट थी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। नाउ उसकी स्पीड में कमी आना इसका रीजन है। साथ ही साथ जब तक वो ग्लास में रही उसी स्पीड से ट्रेवल करती रही। नाउ एज अ इंटरफेस सी डी, जब वो सी डी इंटरफेस पर आई तो ऐसी कंडीशन में अब उसके लिए एक चेंज हो गया। पहले वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम डेट इज एयर और ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ग्लास में आई थी। अब वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ग्लास से ऑप्टिकल रेयर मीडियम एयर में जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्पीड में इंक्रीजमेंट आया तो इस बार वो बेंड टुवर्ड नॉर्मल होने की बजाय बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। अगर मैं यहाँ भी रे ऑफ लाइट दिखाना चाहूँ, अगर ये रे ऑफ लाइट होती इसका रास्ता कहीं यूं होता, लेकिन अब ये इससे आगे बढ़ी, इट गेट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये उस रास्ते को अटेंड करने की बजाय ये उससे थोड़ा दूर चलेगी और इसका रीजन है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में इंक्रीज हो जाना। यहाँ पर ऑप्टिकल रेयर मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम समझ चुके होंगे, वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और उसको हम ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहते हैं। और ऑप्टिकल रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। वहीं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ये हमारे इस केस में एयर हमारा रेयर मीडियम है एंड जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है। हमने यहाँ पर एंगल्स देखे, के एल एन जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है फर्स्ट एंगल। दूसरा एंगल एन वन डैश एल वन एम एंगल जो है आर वन मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल एन टू एम एल जो है एंगल आई टू बराबर है, डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल आर एम एन टू डैश जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सेकंड टाइम के लिए, और ये हमारी क्लास में से इमर्ज होती हुई आ रही है। साथ ही साथ हमने यहाँ देखा कि जब रे ऑफ लाइट निकल करके आई तो ऐसी कंडीशन में उसने कुछ रास्ता कुछ बात जो था परमानेंटली डिस्प्लेस कर दिया और परमानेंटली डिस्प्लेस जो उसने रास्ता किया उसको हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम दिया। इट डिस्प्लेसमेंट इन अ path of light when it travel from one medium to another medium and come back to the same medium। तो ऐसी कंडीशन में रास्ते में चेंज आया उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा एंगल एंगल I1 है, एंगल I1 जो है वो हमारा एंगल R2 के बराबर है क्योंकि सेम मीडियम में है। सेम मीडियम के एंगल I1 एंड एंगल I2 ये दोनों जो हमारे एंगल हैं ये दोनों सेम है। सिमिलरली ये हमारे पास एंगल R1 और एंगल I2 भी सेम होंगे। नाउ अब हमने स्नेल्स लॉ, हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, लॉ तो उनमें से स्नेल्स लॉ जो था उसको यूज किया। आपको लॉ पता होंगे, फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, और वहीं साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज मीन कांस्टेंट। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारी जो लाइट थी एयर से ग्लास में गई तो साइन आई अपॉन साइन आर वैल्यू बनती है। इसके बाद
जब वो ग्लास से एयर में आई, ऐसी कंडीशन साइन I2 अपॉन साइन R2 वैल्यू बनती है। नाउ हमने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास वैल्यू करके आती है साइन I1 साइन R1 इंटू साइन I2 साइन R2 वैल्यू करके आती है। जैसा कि हमने देखा कि एंगल R1 I2 के बराबर है, I1 R2 के बराबर है, तो हमने यहाँ रख दिया और जब हमने रखा तो ये सब आपस में कट गए और 1 बचा। तो हमने ग्लास से एयर में जाने वाले को यहाँ रख दिया और एयर टू ग्लास हमने यहाँ रख दिया। हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ गई। नाउ इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा। इन एग्जाम्पल हमने देखा कि जब हमने एयर से ग्लास में लेके गए बॉडी को, तो एयर में स्पीड जो थी 3 × 10⁸ थी और ग्लास में 2 × 10⁸ थी। और जब हमने इन दोनों को रखा तो एयर से ग्लास में जाने पर 3/2 वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। वहीं जब हमने ग्लास से एयर में लेके गई तो वेलोसिटी 2 × 10⁸ थी और उसके बाद 3 × 10⁸ थी, तो हमें वैल्यू 2/3 मिली। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया 1 ग्लास टू एयर 3/2 मिला, तो हमने देखा 3/2 इधर भी 3/2 इधर भी दोनों कंडीशन में है और दोनों को कंबाइन किया तो हमें यही फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ। मतलब कि जो वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एयर से ग्लास में आने की होती है उसका उल्टा जो होता है वो तब होता है जब वो ग्लास में एयर में बाहर निकलता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो अभी हमने यहाँ पे समझा था कि रास्ते में जो हमारा चेंज है वो कितना आया, डेविएशन कितना हुआ लाइट का, वो तो इसको हम समझते हैं। तो हमारे पास एक स्लैब था, ग्लास स्लैब, जिसकी थिकनेस टी थी, टी थिकनेस का था, और इसे हम ए बी सी डी ये हमारा ग्लास स्लैब था। ABCD इज आवर ग्लास स्लैब। तो हमारा जो लाइट ये हमारे AL जो हमारी इंसिडेंट रे थी, एल एम यहाँ से रे होते हुए फिर एम इधर लाइट पास हो गई। हमारे N1 जो था नॉर्मल था। एंगल I हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल R2 हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, डेल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। यहाँ हमारी जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट थी 3 × 10⁸ है, वहीं ग्लास में 2 × 10⁸ है और फिर दोबारा एयर में आने के बाद 3 × 10⁸ है। जब यहाँ से रे ऑफ लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करने के बाद पास होती है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और एक एंगल यहाँ बनता है डेल्टा, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। नाउ हम यहाँ देख पा रहे हैं 2 ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। हमारे पास 2 ट्रायंगल यहाँ पर हैं, फर्स्ट वन ट्रायंगल 1 और सेकंड वन ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 जो है उसमें हमने साइन डेल्टा का रिलेशन लिया। साइन डेल्टा का रिलेशन लेने पर हमें मिला MP/LM। तो MP की वैल्यू हमें मिल गई LM साइन डेल्टा के बराबर। वहीं ट्रायंगल LN' में हमने cos R लिया, cos R की वैल्यू ली, उसमें LN' लिया। LM की वैल्यू हमें LN' cos R के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ ये दोनों वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। ये दोनों वैल्यू जब हमें ऑब्टेन हुई तो हमने इसमें से LM की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखा और LM की वैल्यू को पुट करके हमने इस फॉर्मूले में रख दिया। जब हमने LM की वैल्यू यहाँ पुट की तो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट MP का जो फॉर्मूला बना LN' cos R sin डेल्टा के बराबर हमें वैल्यू मिली। जो हमारा LN है वो हमारा थिकनेस है। LN जो है थिकनेस है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं इतना, और यहाँ से ये थिकनेस है हमारे ग्लास स्लैब की। MP = T cos R sin डेल्टा के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। नाउ जो हमारे पास MP है
वी हैव एमपी, उसके लिए हमने टी कॉस आर साइन डेल्टा रख दिया। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं ये जो एंगल है और ये एंगल एक दूसरे वर्टिकली अपोजिट है, दी आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो ऐसी कंडीशन में टी कॉस आर डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हमारे पास जो आती है एंगल आई माइनस एंगल आर के बराबर में निकल के आती है। हमने देखा तो हमने डेल्टा की जगह एंगल आई माइनस एंगल आर वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू बन गई टी इक्वल्स टू कॉस आर साइन आई माइनस आर। तो हमने देखा कि ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एक थिकनेस पे डिपेंड करता है, एंगल आर पे डिपेंड करता है और एंगल आई पे डिपेंड करता है। इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारी रे ऑफ लाइट का फ्रॉम इट्स ऑरिजिनल पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने ये देखा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हमने यहाँ देखा जब एयर में हमारी लाइट थी तो हमारी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ थी, फिर वो ग्लास में गई तो उसकी स्पीड 2 × 10⁸ हुई, और फिर जब हमने दोबारा उस रे ऑफ लाइट को एयर में लेके आए तो उसकी स्पीड दोबारा से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस तरीके से एयर से ग्लास, ग्लास से एयर जाने के बाद जो उसकी स्पीड रही वो स्पीड सेम रही, उस स्पीड में कोई भी चेंज आपको दिखने को नहीं मिला। स्पीड इधर भी उतनी ही थी, इधर भी उतनी ही थी। तो इस बात को देख करके हमने क्या देखा कि कई सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद जब रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में दोबारा लौट करके आती है तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी वही स्पीड, वही रास्ता एक्वायर कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है, और इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू principle of reversibility, after number of multiple refraction and reflection, when ray of light reaches to same medium it retrace its path, तो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आता है, लेकिन वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है जिसमें चल रही थी। इसके बाद जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास होती है ये होती है कि उसमें कुछ चेंज आता है रास्ते में। तो इट इज ऑल अबाउट नोट इट डाउन।